Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. My name is Yasser and you're watching Supreme Travel Connections. आज हम बात करेंगे स्पेन के वीज़ा के बारे में। अगर आप स्पेन का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो मैं आपको जो इंस्ट्रक्शंस बताऊं आप उनको अच्छे से फॉलो कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताऊं ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो, जेन्युइन डॉक्यूमेंट हो, सारी स्टोरी आपके डॉक्यूमेंट से की है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही होंगे 100% आपका वीज़ा गारंटेड आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोस आप तक आती रहें। सो अगर डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली जाए तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पासपोर्ट की है जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। एंड उसके बाद आपके पास आपकी पिक्चर आ जाती है। पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो वाइट होगा एंड 35x45 उसका साइज होगा। और उसके बाद आईडी कार्ड की कॉपी आपके साथ अटैच होगी। और उसके बाद आपके पास आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट बनाते वक्त उसका खुसूसी ख्याल रखेंगे आप, बिकॉज बैंक स्टेटमेंट आपको 6 माह की अपनी पिछली बैंक स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन उसकी कुछ शराइत ज़वाबित हैं और वो ये हैं कि आपके बैंक जो स्टेटमेंट में जो बैलेंस जो मौजूद होना चाहिए वो पिछले 6 माह से कंटिन्यूसली 18 से 20 लाख रुपए का मौजूद होना लाजिम है। ये मस्ट होना चाहिए। एंड उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस का भी अमल दरामद होना चाहिए, यानी कि ट्रांजैक्शंस उसके ऊपर 20 लाख के ऊपर आपके पैसे की आमदोरफ्त होनी चाहिए। एक्टिव होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। कोई रिसेंट डिपॉजिट यानी कि ये ना हो कि रिसेंटली आप उसमें डिपॉजिट करवाएं और पिछले 6 माह से वो बैंक स्टेटमेंट एक्टिव ना हो, तो उस सूरत में वो काबिल कबूल नहीं है। आपको एक्टिव बैंक स्टेटमेंट लगानी है साथ में। एंड उसके साथ आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन एंड होटल बुकिंग जो मस्ट है। फ्लाइट रिजर्वेशन यानी कि प्री बुकिंग ऑफ योर फ्लाइट एंड होटल बुकिंग, जिस भी होटल में आप जाके स्पेन में ठहरना चाहते हो आप उसकी प्री बुकिंग करवाएंगे और उसको बुकिंग को आपके साथ अटैच करना लाजिम होगा। एंड इसके साथ साथ आपको NTN नंबर चाहिए होगा अगर आप बिजनेस मैन हैं। अगर आप कोई एम्प्लॉय वगैरह हैं तो फिर आपको उस सूरत के अंदर अपना जो है सैलरी स्लिप की रिक्वायरमेंट होगी। आप सैलरी स्लिप को अटैच करेंगे इफ़ यू आर एम्प्लॉय। अगर आप बिजनेस मैन है तो NTN नंबर एंड चेंबर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये लाजिम है। अगर आप बिजनेसमैन हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मस्ट अटैच करना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ आपके पास टूर प्लान आ जाता है। टूर प्लान क्या चीज़ है? टूर प्लान का मतलब ये है कि आप स्पेन जाएंगे, आपको जिस भी होटल में ठहरना हो, आप जिस भी सिटी में विजिट करना चाहते हो, आपको तमाम ईच डे जितने भी आप वहाँ दिन ठहरना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप वहाँ पर 7 दिन ठहरना चाहते हैं तो आपको 7 दिन का टूर प्लान देना है कि इस दिन मैंने यहाँ पर ठहरना है, नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पर जाना है और इस हिस्टोरिकल स्पेस को मैंने एक्सप्लोर करना है। तो वो तमाम आप अपने 7 डेज़ का जो प्लान है वो टूर प्लान की सूरत में आप एक प्लान टूर प्लान तैयार करेंगे, डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और उसको आप अटैच करेंगे लाजमी अपनी फाइल के साथ। और उसके बाद आपके पास द लास्ट इंश्योरेंस आ जाता है। अब जो इंश्योरेंस है वो आपका 30,000 यूरोज़ जो है वो आपके कवर करता होना चाहिए। 30,000 यूरो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस बनेगा। और अगर US डॉलर्स की बात कर ली जाए तो 50,000 US डॉलर्स जो है आपकी जो इंश्योरेंस है इसको कवर करने लाजिम है। उस सूरत में ही वो काबिल कबूल है। तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, कुछ चंद बुनियादी डॉक्यूमेंट्स है, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है, आप इनको ज़ाती तौर पर बड़ी इजीली अरेंज कर लेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला, कोई दुश्वारी, अगर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में कोई मसला मसाइल पेश आता है तो भी आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे रब्ता करें। एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट टू अस। हम आपको सर्विसेज देंगे, गाइडेंस देंगे, असिस्ट करेंगे। जब भी चाहें आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 24/7। अच्छा जी, आपने अब डॉक्यूमेंट्स तैयार तो कर लिए, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे प्रिपेयर हो गए, आपने फाइल में लगा लिया। अब डॉक्यूमेंट्स के बाद जो प्रोसीजर है वो क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको चले जाना है स्पेन की ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर। ऑनलाइन वेबसाइट आप ओपन करेंगे। ऑनलाइन वेब ओपन करने के बाद आप अपनी वहाँ से वीज़ा कैटेगरी चूज़ करेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मुझे 7 दिन के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, 7 दिन के लिए आपने कैटेगरी चूज़ की। कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म में आपने बुनियादी अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स उनको अच्छे से फिल कर देना है, बगैर किसी मिस्टेक के, बगैर किसी गलती के। कोई गलती मिस्टेक हो गई उस सूरत में वीज़ा क्या पता इशू हो जाए, लेकिन आप उस पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर वो जो वीज़ा इशू होगा उस पर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो केयरफुली अपनी जो डिटेल्स है आपको सबमिट करनी है। अपने डिटेल्स आपने फिलअप करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब जो फॉर्म है ये आपका वीज़ा फॉर्म नहीं है, ये आपका अपॉइंटमेंट फॉर्म होगा जो कि आप एम्बेसी से ले रहे हैं। आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप वीज़ा 20 दिन के बाद अप्लाई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने 10-20 दिन बाद करना है, तो फिर भी आप अपॉइंटमेंट 10 दिन पहले, 20 दिन पहले करवा लें ताकि आपको आपके टाइम के ऊपर अपॉइंटमेंट मिल जाए। वरना ये होगा कि अगर आपको वीज़ा अर्जेंट चाहिए तो आपको नहीं मिल पाएगा, आपको अपॉइंटमेंट ही जाके 15-20 दिन के बाद मिलेगी। ख्याल रखें, अगर आप जाना चाहते हो 15-20 दिन के बाद, आप अपॉइंटमेंट जो है उसकी पहले करवा लें। अच्छा जी, आपने अपॉइंटमेंट फिलअप कर दिया, अपॉइंटमेंट बना ली। अब जो भी आपको डेट मिलेगी, आपने उस डेट के ऊपर आपको वो जो डेट है वो आपकी गिवन मेल, जो आप मेल एड्रेस देंगे आपको मेल एड्रेस के ऊपर आ जाएगी। मेल एड्रेस में से आपने डेट फाइंड आउट करके और उसी डेट को आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना है जी आप स्पेन की एम्बेसी में। स्पेन की एम्बेसी में आपने तमाम फाइल सबमिट करनी है, तमाम डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं एंड देन आफ्टर 12 to 15 डेज आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स असली हों, ऑथेंटिक हों, जेन्युइन हों,
डॉक्यूमेंट्स चैलेंज करने में किसी किस्म का मसला आता है, आप हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आपको स्पेन के रेलिवेंट कोई सर्विस चाहिए, आपको दुनिया भर में कहीं पर भी सर्विस चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 24/7 वी आर हियर फॉर यू, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट टू अस। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद है। इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाते जाएं ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आती रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।